दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो लाइट जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो एक मीडियम में होती है तो एक लीनियर फॉर्म के अंदर चल रही होती है, यानी कि वो आप भले पानी ले लीजिए, कांच ले लीजिए, आप हवा ले लीजिए, कहीं भी अगर वो चल रही है तो वो लीनियरली इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही जब मीडियम चेंज होता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बेंड हो जाती है। तो बेसिकली उस बेंडिंग को ही, उस लाइट की बेंडिंग को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन टेक्निकली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए मीडियम चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ हवा है और दूसरी तरफ यहाँ पे मान लीजिए कांच रखा हुआ है, तो अगर जो लाइट आ रही है वो किसी एंगल पे अगर आ रही है और एंगल पे आने के बाद में वो यहाँ पे अगर कांच है तो ये एक तरह से कम सघन है, कम डेंस है, और ये एक तरह से कांच जो है वो ज्यादा डेंस है, तो ये एक तरह से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे जब वो एक एंगल पे आएगी, ध्यान रहे एंगल पे आना जरूरी है, अगर सीधा वर्टिकली उसके आ रही है तो फिर कोई चेंजेस नहीं होगा लाइट के डायरेक्शन के अंदर। लेकिन जब वो एक एंगल पे पड़ती है तो एंगल पे पड़ने के बाद में वो यहाँ से बेंड हो जाएगी। अब बेंड इधर होगी या इधर होगी वो उस पर डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। और हमारे केस में यहाँ पे जैसे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, और इसी को जो है बताने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो जितना ज्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एयर का जो है 1 होता है और ग्लास का 1.5 होता है। तो इस तरह से लाइट यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो मैं एक इमेजनरी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचता हूँ जिसे नॉर्मल बोला जाएगा, यहाँ पे ये उसकी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे मान लो अपोजिट होता है कि यहाँ पे मान लीजिए इस तरफ जो है हमारा ग्लास है और इस तरफ एयर है, तो यहाँ पे ये ग्लास से जब इससे टकराएगी और फिर एयर की तरफ जाना होगा तो जो नॉर्मल है उससे थोड़ा अवे की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, और उसकी वजह से जो है आपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे फिनोमेना देखे होंगे कि जैसे आप ग्लास के अंदर कोई चीज अगर डुबा के रख देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, पेंसिल या कोई ग्लास रॉड कुछ भी हो सकता है, वो डुबा के रखते हैं तो वहां पे वो टूटा हुआ फील होता है। तो वो टूटा हुआ एक्चुअल में तो होता नहीं है, लेकिन फील इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो काम कर रहा होता है। आप सिक्का वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।